हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। देखिए, थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम दी थी, तो उन्हीं के नाम से इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे। तो देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करें, किसी ट्राइंगल की सिर्फ एक साइड की बात हो रही है, वन साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करें टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ताकि वो दूसरी दो साइडों को इंटरसेक्ट करे इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, और जो दूसरी दो साइड्स होंगी वो फिर डिवाइड होंगी, तो उनकी डिवीजन का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। देखिए, यहां पे समझते हैं फिगर से। ये एक ट्राइंगल है ABC। तो स्टेटमेंट में ये दिया है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब ट्राइंगल की तीन साइडों में से कोई एक साइड की बात हो रही है कि किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करें, मान लो ABC ट्राइंगल लिया है, तो इसकी BC साइड जो है, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड कौन सी ली है हमने? BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं DE, जो दूसरी दो साइडों को टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दूसरी दो साइडों को वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, दूसरी दो साइडें कौन सी हैं? AB और AC। इन दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स D पॉइंट और E पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये दोनों जो साइड्स हैं AB और AC, ये डिवाइड हुई हैं सेम रेशियो में होंगी। तो देखिए, हमें इस थ्योरम में गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। तो गिवन यह है कि एक लाइन हमने ड्रा करनी है किसी एक साइड के पैरेलल, ट्रायंगल की किसी एक साइड के एक लाइन पैरेलल दी हुई, ये गिवन है, जो कि दूसरी दो साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। इतना हमें गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो दो साइड्स हैं, अदर टू साइड्स हैं, ये डिवाइड हुई हैं, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हुई हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, हम प्रूफ में कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रूफ किसी थ्योरम का कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है कि हमें स्टेटमेंट में, थ्योरम में गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? इसमें एक ट्रायंगल है, गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच अ लाइन DE पैरेलल BC इंटरसेक्ट्स AB एट D एंड AC एट E। अब देखिए, ABC ट्रायंगल है, इसमें DE एक लाइन दी हुई है जो BC के पैरेलल है, और ये जो DE लाइन है ये AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? D पॉइंट पर, और AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? E पॉइंट पर। इतना हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो अब AB और AC की डिवीजन हुई है इस लाइन की वजह से, दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं ये दोनों। अब ये डिवीजन जो है, इनका रेशियो जो है वो इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब AB को इस लाइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से? AD और BD में। इसी तरीके से AC को इस लाइन ने AE और EC दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब AD का रेशियो BD से, AD अपान BD इक्वल होगा AE और EC का रेशियो, AE अपान EC। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? AD अपान BD इक्वल्स टू AE अपान EC। AD का BD के साथ रेशियो इक्वल शो करना है हमें AE का रेशियो EC के साथ। तो देखिए, इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। जॉइन BE एंड DC, BE और DC को ज्वाइन करना है, B पॉइंट को E पॉइंट से ज्वाइन करना है, और D पॉइंट को C पॉइंट से ज्वाइन करना है। उसके बाद एंड ड्रा EN परपेंडिकुलर AB। उसके बाद हमें ड्रा करना है परपेंडिकुलर्स। पहला परपेंडिकुलर ड्रा करना है EN, जो कि AB के परपेंडिकुलर है। E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है नीचे AB पर, तो EN परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB। एंड DM परपेंडिकुलर AC, एंड DM हमने ड्रा करना है किसके परपेंडिकुलर? AC के परपेंडिकुलर।
देखिए कहाँ कहाँ हमने परपेंडिकुलर्स ड्रा किए। ई एन परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने ए बी पर, ए बी लाइन पर ई एन, और ए सी पर हमने कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया, डी एम। ये दो परपेंडिकुलर्स हमने कंस्ट्रक्शन में लिए हैं। अब देखिए आगे क्या करना, अब प्रूफ लिखना है। सिंस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल कौन सी है, देखिए यहां पर ए डी ई, ये वाली ट्राइंगल है। इसका एरिया क्या होगा, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल की दो हाइट्स हैं, दो अल्टीट्यूड्स ड्रा किए हमने, एक ये डी एम और एक ई एन, ये दोनों इस ट्राइंगल के अल्टीट्यूड्स हैं। अगर हम डी एम अल्टीट्यूड्स लेंगे तो बेस कौन सा लेंगे, ए ई, और अगर हम ई एन अल्टीट्यूड लें, हाइट लें, तो बेस कौन सा लेंगे, ई डी, ए डी। अब देखिए इसके फार्मूले दो बन सकते हैं, एक हाफ इंटू बेस अगर ए डी लिया तो हाइट कौन सी हो जाएगी, ई एन, और इसका एरिया ऐसे भी निकाला जा सकता है, हाफ इंटू अगर हम बेस ए ई लें इंटू हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी फिर हम, डी एम। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। जब हम ए डी बेस लेंगे तो हाइट कौन सी हो जाएगी, ई एन, और जब हम ए ई बेस लेंगे तो हाइट कौन सी हो जाएगी, डी एम। तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम और हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ये दोनों फार्मूले हम यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो एरिया इक्वल होगा तो दोनों फार्मूले इक्वल ले सकते हैं हम। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और डी ई सी भी हमने लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, देखिए बी डी ई ट्राइंगल कौन सी है, ये वाली ट्राइंगल है बी डी ई। ये एंगल इसका एक 90 से अबोव है। तो देखिए इसकी जो हाइट है अल्टीट्यूड वो ई एन हम ले सकते हैं। अगर हम ये बी डी बेस लें तो ई एन इसी ट्राइंगल की क्या है, हाइट ले सकते हैं। बी डी ई ट्राइंगल ऐसे है, देखिए ऐसे। तो अगर यहाँ से हम अल्टीट्यूड ड्रा करें नीचे वाली साइड, तो इसको ऐसे एक्सटेंड करके हम ये अल्टीट्यूड इसका ड्रा कर सकते हैं। तो इस बी डी ई ट्राइंगल का ये अल्टीट्यूड हम ले सकते हैं, ई एन। फिर हमें बेस क्या लेना है, बी डी। तो क्या फार्मूला होगा, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। इसी तरीके से ट्राइंगल जो ई डी सी है या डी ई सी है, इसका हम ये एल्टीट्यूड ले सकते हैं, डी एम। डी एम इसकी हाइट हम ले सकते हैं, हाइट ये होगी, ई सी इसका बेस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है आगे, अगला स्टेप हमारा यह है कि हमने रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का रेशियो निकालना है बी डी ई के साथ भी, और इसके एरिया का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के साथ भी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। तो ए डी ई ट्राइंगल देखिए उसका एरिया क्या है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और बी डी ई का कौन सा एरिया, बी डी इंटू ई एन। अब देखिए इस फार्मूले में और इस फार्मूले में ई एन कॉमन है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ए डी ई ट्राइंगल का एरिया का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ई एन वाला, क्योंकि बी डी ई के एरिया में भी ई एन आ रहा है। तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या है, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए डी अपॉन बी डी। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई किसके इक्वल हो गया, ए डी अपॉन बी डी। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमने क्या करना, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का रेशियो लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई के साथ। तो ए डी ई का कौन सा फार्मूला लेंगे, ये वाला, क्योंकि डी ई सी में भी डी एम आ रहा है, तो इसके इस फार्मूले में डी एम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये वाले फार्मूले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम
अपान हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। यहाँ देखिए डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए ई अपान ई सी। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी आ गया हमारे पास। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल्स हैं बी डी ई ये वाले ट्राइंगल और डी ई सी ये वाले दोनों ट्राइंगल, इनकी एक कॉमन साइड है, कौन सी, डी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स की एक कॉमन साइड है, कौन सी, डी ई। तो देखिए डी ई पैरेलल बी सी भी है। अब देखिए 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, उनका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स एक ही बेस पर लाई कर रही हैं, मतलब एक कॉमन साइड पर लाई कर रही हैं, कौन सी, डी ई। और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी हैं, मतलब डी ई पैरेलल बी सी, इनके बीच में ही हैं। तो इसका मतलब दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने ऐसे लिखना है, सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस या लाई ऑन द सेम बेस, ऐसे भी लिख सकते हो आप। बी डी ई और डी ई सी एक ही बेस पर लाई कर रही हैं, कौन सा बेस है, डी ई। बेस कौन सा, डी ई, जिस पर ये लाई कर रही हैं। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, कौन से पैरेलल्स, डी ई पैरेलल बी सी। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स एक ही बेस पर लाई कर रही हैं, डी ई पर, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई कर रही हैं, डी ई पैरेलल्स बी सी के। इसका मतलब दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ए डी ई अपान बी डी ई है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब अभी हमने प्रूफ किया कि बी डी ई इक्वल्स टू डी ई सी, दोनों के एरिया इक्वल हैं। तो बी डी ई और डी ई सी ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। ऊपर न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन का कॉमन है, तो जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, न्यूमरेटर भी इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है, मतलब ये दोनों रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। देखिए ऊपर न्यूमरेटर दोनों रेशियो का ए डी ई और यहाँ भी ए डी ई है, तो सेम हो गया, इक्वल। नीचे बी डी ई और डी ई सी, ये भी हमने प्रूफ किया कि ये भी इक्वल है, न्यूमरेटर भी आपस में इक्वल है और डिनोमिनेटर भी इक्वल है। तो मतलब दोनों फ्रैक्शन या दोनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब ए डी अपान बी डी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी हैव ए डी अपान बी डी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, ए डी अपान बी डी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी, यही हमें प्रूफ करना था। तो वो हमने प्रूफ कर लिया। लास्ट पे क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड।